हरिओम मित्रों, प्रणाम। आज भगवद गीता जी के चौथे अध्याय में से 7वें और 8वें श्लोक पर हम लोग चिंतन करेंगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अपने अवतार का रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि यदा यदा जब जब धर्म से हानिर्भवति, धर्म से ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि होती है हे भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की प्रगति होती है, उन्नति होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। और भी क्या कारण है ये सब करने के लिए? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापना यही मेरा एकमेव उद्देश्य रहता है जब मैं अवतरित होता हूँ। इसमें एक बात पहले समझनी है हमको कि भगवान का अवतार लेना ये भगवान का जन्म लेना नहीं है। जैसे हम और आप माँ की कोख में से जन्म लेते हैं वैसे भगवान का जन्म नहीं है। भगवान तो सूर्य की समान अंतरिक्ष में वैसे ही रहते हैं। पृथ्वी की बदलती स्थिति और हमारी दृष्टि में जो परिवर्तन आता है उसके कारण हमको लगता है कि सूर्य का उदय हुआ और फिर सूर्य का अस्त हुआ। सूर्य तो पहले से भी थे और बाद में भी हैं ही हैं। वैसे भगवान भी सर्वव्याप्त पहले से ही थे, हमेशा की तरह हैं भी, लेकिन विशेष कारण से वे स्वयं को हमारे सामने प्रकट करते हैं। और मित्रों, प्रकट करने के लिए उनको अवतरित होना पड़ता है, अवतरण करना पड़ता है। अवतरण माने अपने स्टेटस से नीचे उतरना पड़ता है। यथार्थ में वो किसी भी रूप में आए हमारे सामने, स्वरूपतः उनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यही तो भगवान को हम बताना है। इसलिए आगे के श्लोक में उन्होंने कहा है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, ये जो जान लेता है वह भी जन्म मृत्यु के फेरे से छूट जाता है। इसलिए हम इन दो श्लोकों पर अच्छी तरह से चिंतन करेंगे कि भगवान का जन्म, ये अवतरण भी दिव्य किस प्रकार से है। भगवान को हम प्रकट हुए हैं ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा शरीरधारी हो गया तो भी इस शरीर के साथ भी सभी क्रीड़ाएं करते हुए, लीलाएं करते हुए भी मैं अंतर में जान के रहता हूँ कि मैं आत्म तत्व हूँ, परमात्मा तत्व हूँ। और बच्चों, तुम भी ये जानो और तुम ये ध्यान में रखोगे मेरे उदाहरण से तो तुम भी मुक्त हो जाओगे जन्म मृत्यु के फेरे से। ये इन दो श्लोकों का बहुत ही बड़ा महत्व है। भगवान ने उधर यहाँ पे कहा है कि धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की हानि जब होती है तब मैं अवतरित होता हूँ। तो धर्म माने सिर्फ रिलीजन वगैरह ये सब बातें नहीं है। धर्म माने कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म, अगर कर्तव्य कर्मों की हानि हो, धर्म की हानि हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? हम तो होंगे ना। तो धर्म को टिका के रखने की जिम्मेदारी समाज के हर घटक की है। शिक्षक को अच्छी तरह से सिखाना है, डॉक्टर को अच्छी तरह से पेशेंट्स का इलाज करना है। और दूसरों की बात क्यों करूं मैं अगर साधु हूं तो साधु का कर्तव्य मुझे पता होना चाहिए और मुझे जानना है कि साधु का कर्तव्य एक ही है कि वह अपनी साधना में रहे, अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहे और धर्म ग्रंथ में जो कुछ बातें बताई गई हैं उनका प्रचार समाज में करे, और ये भी निस्वार्थ भावना से करे। समाज से जो कुछ भी प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से उसका स्वीकार करे। ये मेरा कर्तव्य मुझे पता होना चाहिए।
आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है मालूम मित्रों, धर्म व्यभिचार बहुत हो रहा है। हम दूसरों के कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक हैं और हर व्यक्ति वो बताएगा कि टीचर ने क्या करना चाहिए, डॉक्टर ने क्या करना चाहिए, इसने क्या नेताओं ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें सभी लोग बताते हैं। लेकिन अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति अगर हम जागरूक नहीं रहें तो धर्म के नाश के लिए, धर्म के ह्रास के लिए, धर्म के ग्लानि के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। और फिर भगवान अगर कुपित हो जाते हैं ना, भगवान जब जान लेते हैं कि ये बड़ी बुरी बात हो रही है समाज में, तो उनको स्वयं भी आने की आवश्यकता नहीं रहती है। पहले तो ऐसे महामारी वगैरह भेज देते हैं, होलसेल में सभी पापियों का नाश हो जाए। लेकिन क्या हो जाता है, उसमें अच्छे कुछ लोगों को भी तकलीफ हो जाती है ना। लेकिन क्या करें, भगवान बोलते हैं थोड़ा सा सहन कर लो। और भगवान एक बोलते हैं कि दुख में ही तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा होती है ना। थोड़ा सा दुख मेरे कारण तुमको हो गया तो भी तुम मेरे विश्वास में, मेरे पर जो विश्वास तुमने रखा उसमें दृढ़ रहते हो कि नहीं, मैं देखता हूँ। अब कुंती जी ने इसीलिए तो दुख मांगा है ना, दुख के लिए दुख नहीं मांगा है। कुंती ने दुख मांगा था ताकि भगवान का स्मरण होते रहे, और भगवान का स्मरण होके उनको आनंद ही प्राप्त हो, सुख ही प्राप्त होगा, इसलिए उन्होंने दुख मांगा। तो इनडायरेक्टली सभी का मंतव्य तो सुख की प्राप्ति ही होता है। महत्व की बात है कि धर्म की संस्थापना के लिए भगवान को आना न पड़े, इसलिए हमारा कर्तव्य हमको ठीक से करते रहना है। अन्यथा भगवान ने जो बोला है ना, विनाशाय च दुष्कृतम, उसमें हमारा आपका भी नंबर लग सकता है ना। बहुत सिंपल बात है। वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्तव्य हमारे पास आया है, जो कर्म हमारे सामने आया है, उसको निस्वार्थता से संपन्न करते रहना, बस। तो हम इस सृष्टि में धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान को मदद कर सकते हैं। और भगवान का हम काम करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करने ही वाले हैं, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक मजे की बात बताऊं क्या, भगवान कितना भी कहें कि धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, तो भी एक रहस्य देख लीजिए। हर पिता कभी न कभी घर में अपने घुटनों के बल झुककर, घोड़ा तो बना ही होगा, अपनी पीठ पर उसने छोटे बच्चों को बिठाया होगा अपने, और घोड़ा उसने अपने बच्चों को खिलाया ही होगा। क्यों? वो पिता घोड़े के रूप में क्यों अवतरित हुए, अपने स्टेटस से कम क्यों हुए होंगे? एक ही कारण ना, बच्चों को आनंद देने के लिए। तो भगवान भी जब अवतरित होते हैं ना, तो उनका एक ही ध्येय रहता है कि मेरे भक्तों को मैं आनंद ही आनंद दूं। इसलिए कृष्ण जी के अवतार में तो आपने देखा होगा ना, गोपियों के साथ उन्होंने कितनी लीला की, और ग्वालों के साथ तो कितनी क्रीड़ा की है उन्होंने, है ना। वो सब वर्णन पढ़ते पढ़ते भी हमको आनंद प्राप्त हो जाता है। तो कल्पना कीजिए कि उस समय लोगों को कितना आनंद भगवान ने दिया होगा, है ना। भगवान का एकमेव ध्येय सिर्फ धर्म संस्थापना नहीं है, उनका एक ध्येय यह भी है कि उनके भक्तों को आनंद प्राप्त हो। और एक छोटी सी बात बता देते हैं। उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में हम भगवान की महत्ता के बारे में, सत्ता के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। कितना वर्ण होगा कि भगवान ही इस पृथ्वी का आधार हैं, ब्रह्मांड का आधार हैं, ये बात हमने कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन उसका पूर्णतया आकलन हम नहीं कर पाते बहुत बार। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, तो मैं प्रैक्टिकली तुमको बताता हूँ कि इन सब विधानों का अर्थ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार में जब आते हैं ना, तो लीलया और गोवर्धन पर्वत अपनी करांगुली पर उठा लेते हैं, और फिर हम बोलते हैं अरे अरे भगवान तो गिरिराज हैं। तो भगवान को अपनी सत्ता महत्ता
बच्चों को समझाने के लिए भी तो अवतार का उपयोग करना पड़ता है ना। इन शॉर्ट हम भी समझ लें कि जिस प्रकार भगवान एक तो धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेते हैं और दूसरों को आनंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार हम भी समझ लें कि इसेंशियली तत्वतः हम भी भगवान के अंश ही हैं और हमारा भी यह जन्म, यह शरीर धारण सिर्फ 2 उद्देश्यों से ही हुआ है, ऐसा अगर हम पक्का मन में विश्वास कर लें और फिर धर्म की संस्थापना के लिए, समाज में कर्तव्य कर्मों का पालन करने के लिए निस्वार्थता से और हमारे संपर्क में आने वाले दूसरों को सिर्फ आनंद देने के लिए ही व्यवहार करें, तो हम भगवान का ही कार्य करेंगे और फिर भगवान की तरह ही इस पृथ्वी तल पर बन के रहेंगे और भगवान का कार्य करेंगे, धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे, तो भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे और फिर भगवान की तरह हमको भी भगवान के अंतःकरण में स्थान प्राप्त हो जाएगा। करेंगे ना प्रयत्न? अवश्य भगवान की कृपा से। आज के इस चिंतन को आप भी बार बार सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा और भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, यह बात आत्मसात करते हुए जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त होने का प्रयत्न किया जाए, मजा आ जाएगी। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।